नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आपके क्रोध के लिए कृष्ण भगवान का संदेश आपके लिए। अगर आपको बहुत क्रोध आता है, बात बात आप बहुत गुस्सा करते हैं, तो ये संदेश जरूर सुनिएगा, ये रीडिंग जरूर देखिएगा, ठीक है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे तभी रहेगी आपके लिए, ठीक है। और जब आप तक इसको पहुँचनी होगी, आपके लिए मैसेज होगा तो आप तक ये पहुँच जाएगी, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। पहला कार्ड आया है द सन का। एस ऑफ एरियल, 5 ऑफ माइकल, अपने कार्ड है द सन, एस ऑफ एरियल, 5 ऑफ माइकल, ठीक है। आप पहले इस एनर्जी में थे, बहुत खुश, हमेशा सकारात्मक सोचना, आप एक अच्छी फैमिली आपकी जिसमें बहुत खुशियाँ थी, मतलब सब कुछ था आपके पास। ये आपके पास्ट की बात कर रहे हैं। आप बहुत खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा, और आप हमेशा सबसे गर्म जोशी से, मतलब सबसे अच्छे से मिलना, अच्छे से बात करना, और सब कुछ अच्छा अच्छा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही थी, आपने बहुत सारी उपलब्धि भी पाई पास्ट में। और अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं अपने करियर पर कार्य, पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। आपको नए नए रिसोर्स मिल रहे हैं कार्य करने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ के लिए, और हर दिन आपका लकी डे साबित भी हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बुरा चल रहा हो। आपका हर दिन लकी डे है, लेकिन आप अपनी एनर्जी की वजह से अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो समय है ना, टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है। इस समय आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है। आप प्रमोशन चाहते हैं, आपके लिए अच्छा टाइम है। आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, आपके लिए अच्छा टाइम है। आप परिवार में खुशियाँ चाहते हैं, आपके लिए अच्छा टाइम है। ये टाइम आपके फेवर में है, फिर भी आप बात बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा क्रोध क्यों करती हैं? और आपने बहुत सारे ब्लॉकेज अपने ग्रोथ में खुद खड़ा किए हैं। ये आपकी वजह से, जितने ब्लॉकेज हैं सब आपकी वजह से है। क्योंकि जो आपका क्रोध है ना, वो आप पर इतना हावी है कि आपको आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप संयम से काम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत परेशान खुद को कर रहे हैं, और अपनी वजह से दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। अपनी फैमिली वालों को, अपने लोगों को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं, अपने साथ साथ सबको। और आपके क्रोध की वजह से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप संघर्ष कर रहे हैं किसी चीज़ में, या आप किसी तरह का कानूनी प्रक्रिया में आप फंस चुके हैं, या मतलब सबके लिए अलग अलग हुआ है, जिससे आपको या तो कि ऐसा लगता है, या तो आप कानूनी प्रक्रिया में फंस चुके हैं, या तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, या आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे कंपटीशन है, और उस कंपटीशन से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप कितना कुछ कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, और इसलिए आप इतना तनाव में हैं कि आप बात बात पर क्रोध, बात बात पर कुछ भी किसी को कह देना। ये आपकी जो सिचुएशन है ना, ये आपकी ब्लॉकेज की वजह से ही आई है।
क्योंकि जब इंसान खुश रहते हैं, जब भी कोई खुश रहता है तो उसकी तरफ वो खुशियाँ, थोड़े वक्त के बाद वो खुशियाँ आती है। और जब कोई तनाव में रहता है तो तनाव, जिससे आप खुश रहेंगे तो खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। अगर आप तनाव में रहेंगे तनाव बढ़ता जाएगा, आप क्रोध में रहेंगे तो क्रोध बढ़ता जाएगा। जो भी आप करते हैं यूनिवर्स को लगता है वो आपको चाहिए और वो आपको मिलता जाता है, और दिन पे दिन वो उसी की बढ़ोतरी होती जाती है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको शांत रहना है, धैर्य से काम लेना है, कोई जल्दबाजी, आप थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, शांत मन करिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो करिए, लेकिन अगर आप क्रोध में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब इंसान क्रोध में रहता है तो मेडिटेशन करे या कुछ भी करे कुछ असर नहीं करता। तो आपको सबसे पहले वो कार्य करना चाहिए जो आपको पसंद है। आप अपने आप से पूछिए क्या करने से आपको खुशी मिलती है, और आप वो कार्य करिए जिससे आपको खुशी मिले, आप खुश रह पाए। क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए क्या है? आपकी खुशी, आपका प्रसन्न रहना। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी तरफ वही खुशियाँ आएंगी, और ये जितना तनाव, प्रॉब्लम जो है ना, सब दूर हो जाएगा, और इससे आप आराम से निकल जाएंगे तनाव से, इस प्रॉब्लम से। बिल्कुल आपको वो जो पसंद है वो कार्य करिए। कौन क्या कहेगा इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसे सबकी सुन के कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जैसे आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे अगर गीता, तो जानते होंगे कि गीता में एक जगह कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो कृष्ण भगवान जी एक जगह उनको समझाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अर्जुन या तुम्हारे पितामह ये नहीं समझेंगे कि तुम उनके इसलिए उनसे युद्ध नहीं कर रहे हो कि तुमको उनके प्राणों का मोह था, तुम उनको मरता हुआ नहीं देख सकते थे, बल्कि वो ये समझेंगे कि तुमको अपने प्राणों का मोह है, तुम कायर हो। तो इसी तरह किसी और आपके मन में क्या है, एक किसी और के कहने से आप अपनी खुशियों के, जो आप जिसमें आप खुश रहते हैं, उन खुशियों से आप दूर मत रहिए, ठीक है। आप कोई कार्य करते हैं उसको करिए, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलती है। जब आप दूसरे किसी का बात सुन के कार्य करेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो इंसान क्या कहेगा, क्या सोचेगा, तो सबके सोचने पर आपकी खुशी निर्भर करेगी, तो आप कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। तो आपको अपने लिए स्टेप लेना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा, ये इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। आप करना क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन सब लोग मतलब अपने हिसाब से लगाते हैं और कहते हैं अपने हिसाब से, जो उनका दिल करता है वो कहते हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसी बातें सुने ही ना, ऐसी बातों पर ध्यान ही ना दें। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। ये मत सोचिए कि किसी को क्या लगेगा, ये सोचिए कि आपको क्या लगता है और आपको क्या करना है, और आप अपने इससे अपने क्रोध पर आप काबू पा सकते हैं। क्रोध इंसान को कब होता है? जब इंसान अपने मन की कुछ बातें दबा के रख लेता है, जिससे कुछ बातें ऐसी रहती है कि जिसको ऐसा नहीं चाहता कि कोई देखे, और वही क्या होता है, क्रोध का रूप लेता है, और वही क्रोध आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है, और आपकी लाइफ में तरह तरह के ब्लॉकेज खड़ा करता है, और आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। तो जीवन में क्रोध से तो दूर रहिए। सबसे पहले हर कार्य करने से पहले सबसे पहले अपने बारे में सोचिए और अपने क्रोध से दूर रहिए, और ये सोचना बंद करिए कि कोई, अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई और क्या सोचेगा। किसी और के बारे में जब तक सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो करिए, जिसको जो कहना है उसको कहने दीजिए, क्योंकि ऐसे तो लोग कहते ही रहते हैं। तो कृष्ण भगवान जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप क्रोध से दूर रहिए। जो इस समय आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, आप इतने क्रोध में हैं, आपकी तरफ इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इतनी ग्रोथ हो सकती है आपकी, लेकिन आपने खुद ब्लॉकेज खड़ा कर दिया है अपनी लाइफ में। इस वक्त जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट करिए। जो कुछ हो रहा है आप अपने आप को छोड़ दीजिए उस धारा प्रवाह में कि जिंदगी जैसे ले चल रही वैसे चलिए। आपको अंत में वहीं पहुंचना है जहां पे आपको पहुंचना चाहिए, और आप वहीं पहुंचेंगे जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। इस वक्त आपकी लाइफ में जो मिल रहा है उसे रिसीव करिए। अंत में इस सब से मिलते मिलते आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए था, जो आपके लिए ज़रूरी था। तो अपने आप को, तो आपको जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए। और ये मत सोचिए कि अभी ये मिल रहा है बाद में क्या मिलेगा या क्या होगा, बाद का छोड़ दीजिए, आज में रहिए। जब आज में रहेंगे, ऐसा सोचिए कि आपको सब कुछ मिल चुका है, अभी आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और देखिएगा बाद में क्या होगा, जब आप वही खुशियाँ आप ऐसे दिखाएंगे कि सब कुछ मिल चुका है, आप बहुत खुश हैं, तो वही खुशियाँ बाद में आपको मिल जाएंगी। आप जिस तरह का करियर चाहते हैं, जिस तरह की फैमिली चाहते हैं, जैसी जिंदगी चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। एक साईं बाबा गाइडेंस लेंगे आपके लिए। दुख का मूल कारण क्या होता है? क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। इतनी प्रॉब्लम रहती नहीं है जितना हम सोचते हैं। सोच सोच के उसे इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात को इतना खींचते हैं। और सबसे बड़ा कारण उसका क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध में इंसान वो कह देता है जो नहीं कहना चाहिए। और कभी भी क्रोध में कहीं, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्रोध में कुछ कह दिया, तो उसकी बातों को आप थोड़ा सा अलग नज़रिए से भी देखिए। इस तरह से भी देखिए कि शायद आपको भी क्रोध लगा रहता, तो मतलब आप भी क्रोध में रहते तो ऐसी बातें कह सकते थे। तो इसलिए अगर कोई आपको शांत मन से कोई बात कहे तो उसको आप ज़रूर सोचिए, लेकिन अगर कोई क्रोध में कुछ कह दिया तो उसको ज़्यादा सोचिए मत। क्योंकि अगर कोई क्रोध में आपसे कह दिया तो आप उसकी जगह रहेंगे। जैसे अपने आप को ऐसे सोचिए कि हम भी उसकी जगह रहते तो क्रोध में ऐसे बोल देते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा। क्रोध, कोई एक इंसान क्रोध में बोल दिया, फिर आप भी क्रोध करिए, फिर दूसरे पर अपना क्रोध उतारिए, फिर वो भी क्रोध करे, तो इससे क्या होगा? इससे अशांति होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। आप अगर किसी से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पर भरोसा रखिए, फेथ अपना मजबूत करिए। आप जिनको भी मानते हैं, क्योंकि सभी एक ही हैं। हम किस नाम से पुकारते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो परमात्मा है ना, वो ये नहीं देखते कि हम उनको किस नाम से पुकार रहे हैं। हम उनको भगवान कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, वाहेगुरु कह रहे हैं, जीसस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो हमारे मन की भावना देखते हैं कि हम किस भाव से उनको पुकार रहे हैं, और वही सुनते हैं जो हमारा भाव रहता है। वो कभी ये नहीं सुनते कि हम उनको किस नाम से पुकारते हैं। तो आप भी कभी भेद मत करिए, सबको सब एक समान। जो मनुष्य है ना, जब ईश्वर भेद नहीं किए तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? आप कभी देखे हैं कि कोई एक इंसान का खून का रंग अलग है? नहीं। तो इस कार्ड के कहने का मतलब यही है कि जब ईश्वर भेद नहीं किए किसी में,
तो हम क्यों बांटने वाले, हम होते कौन है? सभी क्या है, सबसे रिश्ता इंसानियत का है और सब इंसान है और कुछ नहीं। इस धरती पर जितने वक्त तक आए हैं रहेंगे और फिर जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। तो इसलिए किसी में भेदभाव आप कभी नहीं करिए, ठीक है। कसमें और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आपने कुछ वचन दिए हैं या कसम खाए हैं तो उसको जरूर पूरा करिए, जरूर पूरा करिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी कुछ भी वचन दीजिए या कुछ भी कहिए तो उसको जरूर पूरा करिए। चाहे ऐसा नहीं कि अभी आपने कोई वचन दे दिया तुरंत जाइए पूरा करिए, नहीं। लेकिन याद रखिए आपने वचन दिया है और आपको पूरा करना है। हर एक मनुष्य को सोच समझकर किसी को वचन देना चाहिए, किसी से वादा करना चाहिए, किसी की कसम खाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, आप वो नहीं करके रह नहीं सकते, ठीक है। तो आप अपनी जो भी कसम वचन है उसको ज़रूर पूरा करिएगा। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कैसी लगी रीडिंग, ठीक है। थैंक यू। और क्रोध पर काबू रखिए।